हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 16 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 16 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे फुल वॉच अवश्य करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है UNFCCC के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। इसकी बैठक को कहा जाता है COP 21 में कुछ लक्ष्य रखे गए थे, जैसे 2030 तक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 43% की कमी की जाएगी, 2035 तक ग्रीन हाउस की गैस के एमिशन में 60% की कमी और 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्थिति है वो चिंताजनक है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना होगा, साथ ही में जीवाश्म ईंधन का यूज़ भी कम करना होगा। इंडिया का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है 2070 तक। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। बात करें WWF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WEF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी फेमस बैठक होती है दावोस में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 127। बात करें UNEP की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, केन्या में। IUCN की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। बात करें COP 28 की, तो इसका आयोजन हुआ था UAE में। COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये UNFCCC के सदस्यों की बैठक होती है। COP 1 का आयोजन हुआ था 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। COP 21 का आयोजन हुआ था 2015 में पेरिस में। COP 27 का आयोजन हुआ है शर्म एल शेख, मिस्र में और COP 15 का आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल, कनाडा में, जहां पर जैव विविधता की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। भारत का उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मापतोल का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए मापतोल का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बात करें IOLM की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। भारत इसमें शामिल हुआ था 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। मापतोल की बात करें तो ये भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ईरान की राजधानी है तेहरान। मिस्र की राजधानी हो जाती है कैरो या काहिरा। UAE की राजधानी है अबू धाबी। बात करें शिक्षा, जनसंख्या, मापतोल, वन और वन्यजीव, ये सभी आते हैं समवर्ती सूची में, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया था। पहले ये राज्य सूची के विषय थे। SCO के नवीनतम सदस्य की बात करें तो ये बना है ईरान, 9वें क्रम का। SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। G20 के नवीनतम सदस्य की बात करें तो ये बना है अफ्रीकन यूनियन। अब G20 हो गया है G21। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है इसका अदिस अबाबा में और अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजाली ओसेमानी। बात करें G20 की, तो इसमें 19 देश और वर्तमान में 2 संघ शामिल हैं। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई और 2024 में की जाएगी ब्राज़ील के द्वारा। NDB का नवीनतम सदस्य बना है मिस्र और मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा।
यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी, जो कि भारत के चीफ गेस्ट रहे थे 26 जनवरी 2023 को। आसियान के नवीनतम सदस्य की बात करें तो ये बना है तिमोर लेस्ते 11वें क्रम का। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में और इसके 43वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है हाल ही में जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्क पे ने किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्क पे A2A लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यस बैंक की सहायता से। ब्रिस्क पे कंपनी का मुख्यालय है मुंबई में और ये सीमा पार भुगतान के लिए कार्य करती है। बात करें अगर हम भारत में सर्वाधिक निर्यात वाले जिले की, तो ये बना है जामनगर, गुजरात। भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं 3, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और एक यूटी है जम्मू कश्मीर। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक बना है HDFC। देश का फर्स्ट नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा और वर्तमान में SBI के हेड हैं दिनेश खारा। भारत का फर्स्ट UPI ATM लॉन्च किया गया है SBI और हिताची कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को और 15 सितंबर को ही मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की 2008 में और वर्तमान में इसकी थीम है अगली पीढ़ी को मजबूत करना। लोकतंत्र की बात करें तो ये होता है जनता का शासन। नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के अवसर पर। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत से संबंधित था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पोषण माह की बात करें तो ये मनाया जाएगा सितंबर महीने में। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को और ये पहली बार मनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा को, जो कि एक डिज़ाइनर हैं। ये कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है जॉर्जी गोस्पिडनोव को, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। पीएम मोदी को भी हाल ही में अवार्ड प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस के। द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार को, जो कि SBI के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा योनो स्टार्ट किया गया था। मास्टर कार्ड इंडिया एक क्रेडिट कंपनी है। बात करें CBI के वर्तमान में निदेशक की, तो ये है प्रवीण सूद और फर्स्ट CBI हेड थे DP कोहली। वर्तमान में CBC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CSIR के महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में है राजीव कुमार। फर्स्ट थे सुकुमार सेन और फर्स्ट महिला थी रमा देवी। बात करें महान्यायवादी की, तो ये हैं R वेंकटरमणी। महान्यायवादी का वर्णन है आर्टिकल 76 में और फर्स्ट थे MC सीतलवाड़। बात करें वर्तमान में CAG की, तो ये हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। 16 एयरपोर्ट पर SAO अभिनंदन होगा। SAO की फुल फॉर्म होती है सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर या सेवा आश्वासन अधिकारी। बात करें प्रोजेक्ट क्लैप की, तो ये स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड के द्वारा एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट हुआ है सेना के द्वारा शहीद के परिवार की समस्या के समाधान के लिए। बात करें C295 परिवहन विमान की, तो ये स्पेन से इंडिया में आया है अभी फर्स्ट। कुल 56 का निर्माण होने वाला है। 16 स्पेन के द्वारा निर्माण किए जाएंगे और 40 का निर्माण होगा
वडोदरा गुजरात में टाटा कंपनी और एयरबस के द्वारा इनका निर्माण किया जाना है। बात करें एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की, तो ये स्थापित हुई है तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की गई है लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। यहाँ पर हर जिले के फेमस उत्पाद होंगे। फर्स्ट यूनिटी मॉल स्थापित होगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ है वाराणसी में। बात करें थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो इनका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। इनका शुभंकर था जीतू और इस पर फर्स्ट स्थान पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। बात करें अभिधम्म चक्र की, तो भगवान बुद्ध के फर्स्ट उपदेश को अभिधम्म चक्र के नाम से जाना जाता है। ये इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था और भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है भोपाल के मध्य प्रदेश में। रीज़न है जल का नुकसान। एनसीटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक असंवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 के एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में और वर्तमान में हेड हैं प्रकाश श्रीवास्तव। बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में। इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। वर्तमान में भारत में है 75 रामसर साइट और फर्स्ट बनाई गई थी चिल्का झील। प्राधिकरण की बात करें तो इनका वर्णन है भाग 14A में। आर्टिकल है 323A और B। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 के अधिनियम से। ये एक वैधानिक निकाय है। इसके वर्तमान में हेड हैं अरुण कुमार मिश्रा और फर्स्ट थे रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में। लॉन्च किया गया है गुलाब चंद कटारिया के द्वारा, जो कि असम के गवर्नर हैं। निर्माण हुआ है इसका QCI के द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या होगा कि 2.5 लाख सरपंच संवाद कर सकेंगे। बात करें सतरिया नृत्य की, तो ये असम का क्लासिकल डांस है, जो कि नवीनतम क्लासिकल डांस है और ये शंकर देव के अंकिया नाट से लिया गया है। बात करें गज उत्सव की, तो ये मनाया गया है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। इसकी सहायक नदी हैं कामेंग, लोहित और सुबनसिरी और इसी पर नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है, जो कि धुबरी से सरिया तक है। बात करें असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर है मानस, काजीरंगा और देहिंग पटकई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।